ठीक है, मैंने जैसे ही लेयर भी लिखा तो ये आगे लिखा हुआ है। इसके अलावा मेरे पास नोड भी लिखा हुआ आना चाहिए। देखो नोड भी लिखा तो नोड जेस भी इंस्टॉल है और कंपोजर भी इंस्टॉल होना चाहिए। कंपोजर डैश भी लिखोगे तो कंपोजर भी इंस्टॉल हो जाएगा। हाँ, जो कंपोजर भी जो इंस्टॉल होगा वो लेरावेल के हिसाब से ही होना चाहिए। यानी कि लेरावेल जो जैम्प 8 है ना, तो कंपोजर 8 ही होना चाहिए। कंपोजर उसी से लिंक्ड हो, ऐसा ना कंपोजर लिंक्ड हो जैम्प 7 से, जैम्प 6 से। अब देखें वो सारा सेटअप के बाद ये मुझसे पूछता है कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है। विच डेटाबेस यूर एप्लीकेशन यूज़, माइस्क्यूएल यूज़ करना है, माइस्क्यूएल यूज़ करता हूँ। पोस्टग्रेसक्यूएल यूज़ करना है, PGSQL लिखूँगा मैं। एसक्यूएल सर्वर यूज़ करना है तो मैं एसक्यूएल ये लिखूँगा। मुझे माइस्क्यूएल यूज़ करना है, मैंने ये जो येलो कलर की कमांड है ये मैंने लिख दी। अब देखें वुड यू लाइक टू अपलोड डिफ़ॉल्ट डेटाबेस माइग्रेशन, यस। अपडेट, ठीक है, यस करूँगा मैं। अब देखें ये सब चीज़ें मेरे पास आ गई। अब देखो अभी खुद भी कह रहा है वुड यू लाइक टू रन npm इंस्टॉल, मैं यस कर दूँगा। ओके, देखें अब इसने खुद ब खुद देखो, इसने खुद चूँकि मेरे पास जैम जैम मेरे पास कनेक्टेड था ना, जैम मेरे पास कनेक्टेड था, तो इसने क्या किया ये डेटाबेस खुद ही क्रिएट कर दिया है। कौन सा डेटाबेस के नाम से क्रिएट किया था, स्कूल के नाम का। द डेटाबेस को डज नॉट एग्जिस्ट इन माई स्कूल कनेक्शन, वुड यू लाइक मी टू क्रिएट। इसने स्कूल का मेरे माई स्कूल से चेक किया, माई स्कूल से चेक किया कि स्कूल का टेबल है या नहीं है, इसका डेटाबेस नहीं है, इसका वुड यू लाइक टू क्रिएट, मैंने कहा यस क्रिएटेड। अब देखो मैं देखता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे देखो स्कूल, मैं रिफ्रेश करूँगा, देखो स्कूल के नाम का डेटाबेस इसने खुद ने क्रिएट किया है। ये देखो यहाँ पर स्कूल, स्कूल देखो स्कूल है, देखो स्कूल के नाम का टेबल खुद ही इसने क्रिएट किया। तो ये सब आ गया। देखो ये वो है कि जो इसने अभी अभी क्रिएट किया है, सही है। तो यहाँ तक तो लेयरेबल ने दे दिया हमको। मैं अगेन चूँकि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी, चूँकि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी, तो इसने यहाँ देखो ये सब चीज़ें कर रहा है ना, ये सब चीज़ें अपनी अपनी कंप्लीट कर रहा है। देखो ये इसको करने दो, देखो अब हो गया कंप्लीट। अब क्या कह रहा है, सीधी स्कूल में जाओ, यानी कि इस फोल्डर में जाओ, कंपोजर रन डेव लिखो। ये देखो सीधी क्लास के फोल्डर में तो काफ़ी सारे फोल्डर है ना, हमने स्कूल के फोल्डर, स्कूल नाम का फोल्डर बनाया था। अब इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कंपोजर रन डेव लिखो। कंपोजर रन डेव लिखा मैंने। मैं अगेन ये कमांड अगेन चलाऊंगा क्योंकि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी, मैं अगेन इसको रिपीट करूंगा मैं। देखें जैसे ही मेरे पास आया ना, ये मेरे पास चल गया। अब मैं ये URL कॉपी करूँगा, या ये URL ले लो या ये URL ले लो, एक ही बात है। मैं ये वाला URL कॉपी किया, ये URL कॉपी किया मैंने, और मैं देखें इस URL को ये देखो, ये वो एप्लीकेशन जो लेरावेल ने मेरे को क्रिएट करके दी है। देखो समझ बताओ, ये वो एप्लीकेशन जो लेरावेल ने मेरे को अभी क्रिएट करके दी है। यहाँ तक तो हमारा काम लेरावेल का सेटअप हो गया, यहाँ तक हमारा। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम, इसके आगे हमारा काम स्टार्ट होगा। लेकिन मैं अगेन देखो, अगेन देखो, सबसे पहले तो आपने ये लेरावेल इंस्टॉल करना है ना। मैंने लेरावेल सेटअप कर लिया। देखो यहाँ पे स्कूल के नाम का है, स्कूल के नाम का मैं एक और करूँगा, ई स्कूल करूँगा मैं, ठीक है। फोल्डर नेम जो प्रोजेक्ट नेम मैंने किया था स्कूल के नाम का, चूँकि ये किससे रन हुआ था ये नहीं पता चलता आप लोगों को, मैं अगेन रिपीट करूँगा। देखो कंट्रोल C किया, ये मैंने कैंसिल कर दिया, कंट्रोल C से ही कैंसिल हो गया। ओके, यस कह रहा है। देखो अब मैं दोबारा स्कूल के फोल्डर में हूँ, स्कूल के फोल्डर निकलने के लिए देखो CD डे लिखा डैश, अब स्कूल के फोल्डर से निकल गया मैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्योंकि लेरावेल का सेटअप करना है, देखो इसका अंदर ईजी है, बहुत ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये आपके पास ये CLI इंस्टॉल होनी चाहिए आपके पास। ये कॉपी करके इसको अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे चला लेना, तो ये CDI इंस्टॉल हो जाएगी। जब भी वो CLI इंस्टॉल होगी ना, देखो आप सिर्फ लेरावेल लिखोगे तो पता चल जाएगा कि लेरावेल हाँ इंस्टॉल है। देखो लेरावेल इंस्टॉलर 5.8.0। अब आपने इस CLI से, लेरावेल की CLI से प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। देखो लेरावेल लिखा, न्यू लिखा, आगे आपके प्रोजेक्ट का नेम, पहले मैंने स्कूल लिखा था ना, अब मैं ई स्कूल लिख देता हूँ, ESC स्कूल, ठीक है। मैं ई स्कूल लिख देता हूँ और इंटर करता हूँ, बस गुड टू गो है। ये मुझे कह रहा है कि रेक में लेरावेल चाहिए या Vue.js के साथ चाहिए या लाइब्रेरी के साथ चाहिए, नन के साथ। नन से मुराद बूटस्ट्रैप है ना, हम बूटस्ट्रैप पे वर्क करेंगे फिलहाल, रीक पे भी करेंगे, Vue पे भी करेंगे, लाइब्रेरी पे भी आपको करके बताऊंगा, बट स्टार्ट हम नन से करते हैं, यानी बूटस्ट्रैप से करते हैं।
तो देखो नन किया। अब ये पूछ रहा है कि फ्रेमवर्क में जो हमें एरर देता है ना, एरर वो टेस्टिंग किससे कौन सा चाहिए, 0 पेज चाहिए, PHP यूनिट चाहिए, हम PHP यूनिट यूज़ करते हैं। ये टेस्टिंग के लिए है, जो कि आपका जो वर्क है वो टेस्ट करता है। आप देखो ये सारा क्रिएट लेरावेल न्यू प्रोजेक्ट 8 किस नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, ई स्कूल के नाम का। कहाँ पे हो रहा है, क्लास के फोल्डर के अंदर। देखो ये क्लास का फोल्डर है, देखो क्लास के फोल्डर के अंदर पहले हमने स्कूल लिखा था, अब ई स्कूल लिखा है। ये बिल्कुल सिंपल है, आपके पास लेरावेल की CLI इंस्टॉल होनी चाहिए। फिर इस कमांड के थ्रू एवरी प्रोजेक्ट क्रिएट सकते हो, ई कॉमर्स के, हॉस्पिटल के, किसी भी टाइप का कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो लेरावेल न्यू लिखकर। तो ये मैंने किया, देखो अभी ये हो रहा है। वो कंपोज़र भी आपको इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि लेरावेल न्यू आपका कंपोज़र की कमांड चलाता है, कंपोज़र की हेल्प से चलता है। कंपोज़र भी इंस्टॉल होना चाहिए आपके पास। अब देखिए चलना है, ये टाइम लगेगा। देखो इंस्टॉल हो रहा है, देखो अब देखो लेरावेल फ्रेमवर्क कौन सा इंस्टॉल हो रहा है, ये सारी डिपेंडेंसीज़ हैं, ये तमाम डिपेंडेंसीज़ हैं। तो डिपेंडेंसीज़ क्या होती है, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है मैं डिपेंडेंसी का बता दूँ। देखो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, प्रोजेक्ट बनाने से पहले के जो जो चीज़ें चाहिए होती है उसको डिपेंडेंसीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक काम है, आप लोगों को चाय बनानी है, तो चाय तब तक नहीं बनेगी जब तक डिपेंडेंसीज अवेलेबल ना हो। चाय बनाने के लिए जो जो सामान है वो अवेलेबल ना हो। एग्जांपल है, चीनी, पत्ती, दूध ना हो तो क्या चाय बना लोगे, नहीं ना, पहले वो अरेंज करोगे ना। तो यही हमको अरेंज करके दे रहा है, ये सब चीज़ें हमको अरेंज करके दे रहा है। इसी की मदद से ही हमने आगे प्रोजेक्ट बनाना है। हम हमारे एक एक प्रोजेक्ट, एक एक स्टेप में ये तमाम चीज़ें यूज़ होती हैं, यूटिलाइज होती हैं। ये लाइब्रेरीज़ हैं जो कि ऑलरेडी हमें इनकी डिपेंडेंसी यानी कि इन पर दारोमदार होता है हमारे प्रोजेक्ट के एक स्टेप्स का। बैकएंड पे नहीं पता चलता कि कितनी मेहनत से क्या क्या चीज़ें खरीद के लाई गई है। एग्जाम्पल चाय पीने वाला से चाय पी लेता है, चुस्की लेता है और पीना शुरू कर देता है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन उससे पीछे पत्ती कैसे आई है, चीनी कैसे आई है, दूध कैसे आया है, तो वो उतना नहीं देखते ना। तो सेम यही चीज़ हम लोगों के लिए भी है कि फ्रेमवर्क में जितने भी इश्यूज़ हैं ना, डेवलपमेंट से पहले के जितने भी इश्यूज़ हैं वो ये फ्रेमवर्क खुद हैंडल करता है। हमें एज अ डेवलपर हमें वो बनी बनाई चीज़ मिल जाती है। जैसे कि ये बनी बनाई चीज़ मिल गई ना, देखो ये बनी बनाई चीज़ मिल गई हमको। अब हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से ही काम करना है। डिपेंडेंसी बैकएंड पे फ्रेमवर्क सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हर तरह के इश्यूज़ को रिजोल्व करते हुए लेरावेल हमारे लिए आसानी पैदा करता है। हम सिंपल कमांड, लाइन ऑफ कमांड लिखते हैं और आगे गुड टू गो है। तो ये भी आपका इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है ना। देखो इंस्टॉल हो रही है। अब ये जब इंस्टॉल हो गया ना, तो ये कह रहा है कि जो डेटाबेस यूज़ करना है, कौन सा SQL यूज़ करना है, MySQL यूज़ करना है, कौन सा यूज़ करना है, PostgreSQL यूज़ कर रहा है। अब MySQL यूज़ करेंगे तो मैं MySQL लिखूँगा। मेक श्योर कि आपका XAMPP भी ऑन होना चाहिए। अब देखें मेरे पास मैंने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था ई स्कूल के नाम का किया था, है ना। अब यहाँ पे अगर देखें ई स्कूल के नाम का कोई डेटाबेस है ही नहीं। स्कूल के नाम का है, वो भी इसी ने क्रिएट किया। देखो स्कूल के नाम का वो भी इसी ने क्रिएट किया, ई स्कूल के नाम का नहीं है ना। देखो ई स्कूल के नाम का नहीं है। अब ये खुद ही क्रिएट करेगा। देखो ये मुझसे पूछ रहा है कि MySQL, मैंने कहा यस MySQL। अब डिफ़ॉल्ट डेटाबेस अपडेटेड, वुड यू लाइक टू डिफ़ॉल्ट माइग्रेशन, यस। अब देखें इसने खुद कहा है कि डेटाबेस स्कूल डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द MySQL कनेक्शन, वुड यू लाइक टू क्रिएट। अब वो कह रहा है कि मेरे को बताओ मैं क्रिएट करता हूँ, तो मैंने कहा यस, क्रिएट कर दिया। अब यहाँ तक जब मैंने इसको कहा ना क्रिएट कर दो, कर दिया। तो अब देखो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा मैं, देखो यहाँ पे स्कूल लिखूँगा, देखो आ गया ना स्कूल, पहले नहीं था अब आ गया। तो मैंने तो इतनी क्रिएट किया ना, लेरावेल ने क्रिएट किया। तो इसका मतलब यही डिपेंडेंसीज हैं जो कि हमने पहले साल की, और ये हमारी कितनी सहूलत करता है, सब चीज़ें कर रहा है। फिर यही जो डिपेंडेंसीज के जरिए कह रहा है कि npm इंस्टॉल भी कर दो, npm रन बिल्ड कर दो, मैंने कहा यस कर दो। हमें ज़रूरत ही नहीं है सब चीज़ें करने की। लेरावेल 12 में ये फैसिलिटी है। देखें अगर मैं यहाँ पे हूँ, देखो ये लेरावेल 7 में, लेरावेल 6 में हम ये सारे स्टेप खुद करते थे। मैं आप लोगों को ये चीज़ें भेज रहा हूँ, ये सारे स्टेप हम लोग खुद करते थे पहले, वन बाय वन ये सारे स्टेप हम लोग खुद करते थे। यानी कि कंपोजर रन डेव लिखते थे, फिर PHP आर्टिसन UI बूटस्ट्रैप लिखते थे, फिर npm इंस्टॉल लिखते थे, फिर npm रन डेव लिखते थे, PHP आर्टिसन माइग्रेशन लिखते थे। वन बाय वन सारे स्टेप हम खुद लिखते थे। लेरावेल CLI ने अब ये सारे काम खुद करना शुरू कर दिए। देखो ये सारे काम खुद कर रहे हैं ना।
तो अब हमें ज़रूरत करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यही, और लेरावेल 12 भी है ऊपर से। अब देखो ये हो गया, अब कह रहा है कि लेरावेल ने हमारा ई कामर्स ई स्कूल का प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। सीधी ई स्कूल लिखूँगा, देखो इस फोल्डर के अंदर आ गया। अब कंपोजर एंड डेव लिखूँगा मैं। तो आज हमने लेरावेल सेटअप किया है, बट हम आगे भी बढ़ेंगे क्योंकि अभी भी टाइम है हमारे पास, काफ़ी अच्छा टाइम बच गया, तो हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। देखो तो देखो अब ये जैसे ही रन कंपोजर एंड डेव लिखा ना, तो अब ये हमको एपीआई दे रहा है, देखो यानी कि यूआरएल दे रहा है, रनिंग सर्वर पोर्ट, जिस पे हमारा ये लेरावेल वर्क करेगा। देखो अब ये मैं अगर वर्क करता हूँ ना, पिछला वाला ये भी चल रहा था शायद, वो ख़त्म नहीं हुआ, बट लेट्स से कि वो यही चलता, यही है नहीं, ठीक है। देखो ये लेरावेल है, अब ये फ्रंट पेज है ना, अब ये फ्रंट पेज है, हाँ ठीक है, ये फ्रंट पेज है। अब हमें, और इसने हमको ये स्कूल का टेबल भी दे दिया, ई स्कूल का टेबल भी दे दिया, और स्कूल के टेबल में ये सब चीज़ें भी इंस्टॉल करके दे दी है। हम अगर और आगे बढ़ते हैं, देखो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो एनपी, यहाँ तक ये हमको दे दिया इसने काम। अब और आगे बढ़ते हैं, देखो हाँ, इसमें जो है ना, देखो चलें अब इसकी देखें, ये एक लेरावेल का सॉफ्ट आ गया यहाँ पर। मैं इसकी जा रहा हूँ, देखो ये ई स्कूल है, इसकी डायरेक्टरी में जा रहा हूँ। ये सब देखो डायरेक्टरी में क्या क्या है, ऐप का फोल्डर है, बूटस्ट्रैप का फोल्डर है, कॉन्फ़िग का फोल्डर है। ये बूटस्ट्रैप वो बूटस्ट्रैप नहीं है जो हम यूज़ करते हैं, बूटस्ट्रैप ये अलग है, इस लेरावेल का अपना कॉन्फ़िग है, डेटाबेस है, नोड मॉड्यूल है, पब्लिक है, रिसोर्स है। अब इन फोल्डर की एक एक हर एक की इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। इन तमाम प्रोजेक्ट की डाटा की भी अपनी इम्पोर्टेंस है। अब देखें यहाँ कंपोज़र लिखा हुआ है, क्योंकि हमने कंपोज़र के जरिए किया था, कंपोज़र भी लिखा हुआ है। और अब मैं इसको, अब इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं कोड पर यानी कोड एडिटर पर, विजुअल कोड एडिटर पर लिख रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ मैं। हमने लेरावेल न्यू से शुरू किया था ना, लेरावेल न्यू, तो वो कंपोज़र जेसन की फ़ाइल बनाता था। कंपोज़र जेसन में अगर आप देखें ना, ये हमारे प्रोजेक्ट की डिटेल बताता है। जेसन है, ये हमारे प्रोजेक्ट की डिटेल बताता है। प्रोजेक्ट की डिटेल है, देखो PHP 8 है, क्योंकि हम जैम्प 8 यूज़ कर रहे हैं। देखो जैम्प 8 यूज़ कर रहे हैं, ये भी देखें जैम्प 8 यूज़ कर रहे हैं, तो जैम्प 8 में हमारा PHP 8 ही होता है, तो PHP 8 है। लेरावेल फ्रेमवर्क कौन सा है, देखो 12 है, हमें पता चल गया लेरावेल 12 है। अब जो लेरावेल 12 है ना, देखो लेरावेल 12 है, कंपोज़र जैसा हमको ये बताता है हमारे क्या क्या है रिक्वायरमेंट। फिर डाटा यूनिट की फ़ाइल, वो फाइल है जिसमें हमारा डेटाबेस कनेक्ट है। देखो इसमें जो डेटाबेस है ना हमारे पास, ये देखो ई स्कूल है, तो ई स्कूल है, ये हमारे पास ये डेटाबेस कनेक्ट है, इससे कॉन्फ़िगरेशन, बाकी सब कुछ फ़िलहाल छोड़ दें, उन सब का कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ये डेटाबेस है। देखो हम PHP में, जब हम PHP का वर्क कर रहे थे, याद है आपको, होस्ट लिखते थे, डेटाबेस लिखते थे, यूज़र नेम लिखते थे, पासवर्ड लिखते थे, है ना। तो एवरीवेयर उसकी ज़रूरत है, उसकी नीड है। तो यहाँ पर भी वही काम हुआ हुआ है, हमने यूज़र नेम लिखा है, पासवर्ड लिखा है। अगर थोड़ी देर के लिए ओपन भी करूँ, अगर मैं देखो, अगर मैं उसको थोड़ी देर के लिए ओपन भी करता हूँ, अगर मैं क्लास है, ठीक है, देखो 29 ये क्लास है, देखो यहाँ पर DB कनेक्ट था, ये देखो यहाँ पे देखो, अगर देखो अगर करो, होस्ट लिखा हुआ है, यूज़र नेम लिखा हुआ है, पासवर्ड लिखा हुआ है ना, देखो डेटा भी लिखा हुआ है ना। तो डेटाबेस कनेक्शन के लिए ये होस्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस ज़रूरी है। किसी भी फ्रेमवर्क में, इवन के पाइथन के भी फ्रेमवर्क में चले जाओ, डॉट नेट के फ्रेमवर्क में चले जाओ, जावा के किसी भी फ्रेमवर्क में चले जाओ, डेटाबेस कनेक्शन के लिए आप ये चीज़ें मांगेगा, पोर्ट मांगता है, होस्ट मांगता है, डेटाबेस मांगता है, यूज़र नेम मांगता है, पासवर्ड मांगता है। ये तो डेफिनेटली मांगता है, ये तो कॉन्स्टेंट है, यूनिवर्सल है, ये हर कोई मांगता ही है। तो अब डेटाबेस कनेक्ट है हमारा, है ना। अब और जो कि रन भी हो रहा है। अब जो फाइल रन हो रही है ना, देखो जो फाइल रन हो रही है, अब हम वहाँ तक पहुँचते हैं। ये जो फाइल रन हो रही है ना, देखो ये जो फाइल रन हो रही है, ये पता कैसे चलेगा, कैसे पता चलेगा, इसका भी यूनिवर्सल एक सेटअप है। यानी कि आपको जो है ना, सबसे पहले ये पता करने के लिए कौन सा पेज रन हो रहा है, मालूम करने के लिए कौन सा पेज रन हो रहा है, तो उसके लिए देखो, उसके लिए क्या है आपके पास, देखो इसके लिए क्या है कि आपके पास ये राउट पता हो, आपको सबसे पहले राउट पता हो, फिर कंट्रोलर पता हो, उसके बाद मेथड पता हो।
देखो ये स्टेप है, मैं अभी राउट में जाऊंगा, कंट्रोलर में जाऊंगा, फिर मेथड में जाऊंगा मालूम करने के लिए। ये भी मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ यहाँ पर। तो ये स्टेप्स हैं हमारे पास, ये स्टेप्स याद रखने हैं हमको। राउट में जाना है, कंट्रोलर में जाना है, मेथड में जाना है। देखो अब राउट में जाने का क्या तरीका है, नज़र आए? देखो राउट का ऑलरेडी फोल्डर है, ये देखो राउट का फोल्डर ऑलरेडी है, इसमें web.php है। और देखें ये वेलकम व्यू है, वेलकम देखो व्यू का फोल्डर है और वेलकम है। अगर मैं देखूँ ना कि मैं ये इस पेज पे अगर मुझे आना है, मुझे इस पेज पर अगर आना है, इस पेज पर अगर आना है, तो इस पेज पे आने के सबसे पहले मुझे राउट पे जाना है। देखो राउट पर आ गया, ये राउट के पेज पर आ गया। राउट के चूँकि वेबसाइट जो है हमारी वो वेबसाइट है, तो वेब पर आ गया। यहाँ पे देखो ये मुझे पता चल गया व्यू जो है ना, व्यू वो वेलकम कॉल हो रहा है, वेलकम का पेज है। अब वेलकम का पेज ढूंढूंगा मैं, कहाँ पे जाने के, व्यू पे जाने के लिए। व्यू राउट के थोड़ा ऊपर रिसोर्सेज में, व्यूज़ में, यहाँ पे देखो वेलकम है, वेलकम देखो समझ बताओ, यहाँ पे वेलकम है। तो देखें अब ये वो चीज़ है, ये वो चीज़ है कि जो हमें नज़र आ रही है। देखो वेलकम के पेज पे हमें वो नज़र आ रही है, देखो समझ बताओ। तो वेलकम के पेज पे हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं जो वहाँ पर है। अगर मैं इसको वो यही है क्या, एक मिनट। देखें लेट्स गेट स्टार्टेड है, ये देखें। अब देखिए कंडीशन है, कंडीशन लगी हुई है, लेकिन लेट्स गेट स्टार्टेड अगर सर्च करें, देखो लेट्स गेट स्टार्टेड है। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ अवर न्यू, देखिए रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, अब देखो अवर न्यू क्लास लिखा हुआ गया। तो इसका मतलब हम एग्जैक्ट इसी पेज पर हैं। तो अगर मैं ये सब चीज़ें ख़त्म कर देता हूँ, देखो अगर मैं ये सब चीज़ें ख़त्म कर देता हूँ, इट डजंट मैटर कि ये चीज़ है नहीं। देखो बॉडी है और हेडर है, ये तो बॉडी और हेडर है। देखो मैं बॉडी और हेडर को भी ख़त्म कर देता, देखो ख़त्म कर दिया मैंने, सब चीज़ें ख़त्म कर दी मैंने। मैं सिंपल अपना काम, जो हमारा काम है कि ले देखो, जो हमारा सिंपल सा वर्क है, अगर हम सिंपल सा वर्क भी करते हैं, अगर दिस इज़ माई लेयरेबल न्यू एप्लीकेशन, देखो मैं सब चीज़ें ख़त्म कर दी है। नजर देखो दिस इज माई लेयरेबल न्यू एप्लीकेशन लिखा हुआ गया। बस अब हमने यहीं पर ही काम करना है। ये जो हमने वर्क करना है, देखो ये जो हमने वर्क करना है इसी में रहते हुए करना है। हाँ अब ये टेलविंड है, ठीक है। यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है ना वो टेलविंड यूज़ हो रहा है। हम टेलविंड नहीं चाहते, हम बूटस्ट्रैप चाहते हैं। इसने बाय डिफ़ॉल्ट टेलविंड दिया है, यानी कि CSS का फ्रेमवर्क है। हमने बूटस्ट्रैप किया ना अभी तक, देखो बूटस्ट्रैप हमने ये यूज़ किया है, ये देखो हमने से ये यूज़ किया बूटस्ट्रैप। लेकिन CSS का फ्रेमवर्क टेलविंड भी है, टेलविंड भी है, CSS का फ्रेमवर्क है, CSS टेलविंड CSS बूटस्ट्रैप भी CSS का फ्रेमवर्क है। तो और भी बेशुमार फ्रेमवर्क हैं, बेशुमार फ्रेमवर्क है। तो हमें हर तरह से हर एक से काम आना चाहिए। बट इसमें ये कि बूटस्ट्रैप भी यूज़ करेंगे फ़िलहाल, इट डजेंट मैटर कि 20-25 फ्रेमवर्क को हम किस किस पे वर्क करें। बट ये कि टेलविंड भी आना चाहिए, सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन हम बूटस्ट्रैप पे वर्क करेंगे, ठीक है ना। तो फ़िलहाल इसने जो बाय डिफ़ॉल्ट हमको दिया है वो टेलविंड दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट लेवल 12 में टेलविंड है, हम इसको हटा कर करेंगे वर्क। तो लेकिन बहरहाल ये अगर राउट समझ में आ जाए आपको, राउट है और राउट पर वर्क किया। हमें अगर एक और राउट बनाना है, ठीक है, एक और पेज बनाना है। एग्जाम्पल है स्कूल का काम कर रहे हैं ना, एक स्टूडेंट भी बना देंगे, स्टूडेंट का पेज बनाएंगे जहाँ पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो। तो इससे किसे हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। फिर और अगर करना चाहें, देखो सबसे पहले राउट बनेगा, सबसे पहले राउट बनेगा, स्टूडेंट है, क्लास है, यूँ हर पेज का एक राउट बनेगा, हर पेज का एक राउट बनेगा, हर पेज का एक राउट बनता चलेगा, वो हम बनाएंगे। फिर ये चूँकि व्यू है, सिर्फ व्यू है, ओनली सिर्फ व्यू है, ठीक है। तो हम व्यू पर आके जैसे ये वेलकम डॉट प्ले डॉट PHP है, मैं एक और क्रिएट करूँगा स्टूडेंट स्टूडेंट डॉट प्ले डॉट PHP, सिर्फ मैं ये यूज़ करूँगा। यहाँ पर देखें दिस इज़ माई
दिस इज़ माई स्टूडेंट पेज, ठीक। और वेब पर देखें ये जो URL है, URL है स्टूडेंट है, यहाँ पर स्टूडेंट लिख दूँगा मैं क्योंकि स्टूडेंट का पेज है। ये तो URL स्लैश वाला वेलकम खुलेगा, ये क्लास है तो यहाँ पे मैं क्लास लिखूँगा, ये क्लास स्लैश आएगा, स्लैश क्लास और स्लैश सेक्शन, ठीक है। देखें क्लास सेक्शन आएगा। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ अगेन, देखो अगेन यहाँ पे देखो स्टूडेंट है, ठीक है। मैं स्लैश लिखा, स्लैश स्टूडेंट लिखा, तो ये स्टूडेंट का पेज आ गया देखो स्टूडेंट का पेज। क्लास का पेज चाहिए मेरे को, क्लास का पेज चाहिए मुझे, यहीं पर ही राउट में मैंने ऐड कर दिया। मुझे व्यू में देखो स्टूडेंट डॉट प्ले डॉट PHP है, स्टूडेंट क्लास डॉट प्ले डॉट PHP लिखूँगा, क्लास डॉट प्ले डॉट PHP लिखूँगा मैं। और यहाँ पर देखें और अगर राउट पे जाके देखूँ वेब डॉट PHP जाके देखूँ स्लैश क्लास है, देखो मैं स्लैश क्लास लिखूँगा, देखो दिस इज़ माई क्लास पेज। यानी कि लेयराविल फ्रेमवर्क में हम पेजेस बना रहे हैं, लेयराविल फ्रेमवर्क में पेजेस बना रहे हैं। स्टूडेंट लिखूँगा, देखो स्टूडेंट का पेज आ गया, समझ में आता को। बस ये है हमारा लेयराविल। अब हम कुछ भी नहीं करेंगे बैकएंड पे, अब बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन हम इजीली बना सकते हैं इसके ज़रिए से। तो कल इंशाल्लाह मज़ीद इसको और अच्छा करेंगे। बस हम स्कूल का कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनाएंगे और हम बनाते चले जाएंगे। लॉगिन का पेज भी बनाएंगे, रजिस्टर का पेज भी बनाएंगे और बूटस्ट्रैप भी वर्क करेंगे। तो किस तरह से बूटस्ट्रैप भी वर्क करते हैं, तो बूटस्ट्रैप की कंपोनेंट लेंगे और इसको हम बनाते चले जाएंगे, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को यहाँ तक? पर लेयराविल सेटअप मैंने 2 दफ़ा किया है, आप लोग कर लेना लेयराविल सेटअप। फिर कोशिश करें कि काम करने वाले बनो, आप लोग दिखा सको काम, देख कर करो। अगर करोगे खुद ही काम तो ज़्यादा फ़ायदा है ना आप लोगों के लिए। PHP का PHP भी इतना सारा वर्क किया, वो किसी ने दिखाया नहीं। एटलीस्ट आप लोग काम दिखाओ तो सही।